बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 दिसंबर है और सोमवार का दिन। तमाम दोस्तों को, बहन भाइयों को का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो आज का टॉपिक कोई और था, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने इसरार किया कि डिजिटल पाकिस्तान, जो एक पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस पे बहुत अच्छी तकरीर की और एक बेड़ा उठाया कि डिजिटल पाकिस्तान होगा तो उससे क्या फ़ायदे हासिल होंगे और क्या किस तरह का पाकिस्तान बनेगा। तो बहुत सारे लोग क्लियर नहीं थे, क्लैरिटी नहीं थी, तो इसलिए बहुत सारे कुछ सामीन ने कहा हाँ जी इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। बेशुमार सवालात थे। तो और बहुत सब दोस्तों का इसरार था कि इस पे आज का जो ये ज़बानी कालम है या वीडियो ब्लॉग है इस पे बात की जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है। आप देखेंगे कि इसमें दो राय हो ही नहीं सकती कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ख़ासकर कंप्यूटर का इस्तेमाल, तो इससे तो जैसे आपको पता है कि दुनिया बहुत आगे चली गई है, तो पाकिस्तान यकीनन इस फील्ड में काफ़ी पीछे है। आप अपना हमसाया मुल्क को देखते हैं, इंडिया को ही देखते हैं, हर अमेरिका, जापान या यूरोप का तो क्या कहना, या इवन अरब ममालिक जो हैं, तो वहाँ तो जो डिजिटल जो एक फेस है या जिस तरह दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, इसमें कोई भी इसमें दो राय नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बहुत अच्छा कदम है, लेकिन आप ईमानदारी की बात यह है कि ठीक है इससे फ़ायदा होगा, लेकिन मैंने तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो मशवरा दिया, प्रेजेंटेशन भी दी, लिख के भी दिया, और जो मैं ईमानदारी से जो मैं समझता हूँ कि ठीक है ये तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन असल जो पाकिस्तान तरक्की करेगा तो वो कोई दो रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता है। आप घूम फिर के एक ही रास्ते की तरफ आना पड़ेगा हम सबको, और अल्टीमेटली वो रास्ता है जिस पे दुनिया चली है, ये कोई नया रास्ता नहीं है। जैसे कॉरपोरेट अमेरिका, कॉरपोरेट यूरोप, कॉरपोरेट इवन इंडिया, इवन जापान, आप देखते हैं, आप अगर देखना हो ना कि कोई मुल्क जो है तरक्की कर रहा है या तरक्की करेगा, तो मैं आपको बड़ा सिंपल था उसका एक फार्मूला, असूल, या आप देख लें कि सबसे आसान रास्ता क्या है देखने का। आपने देखा होगा आजकल नेट की दुनिया है, हर एक के बंदे के पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन की दुनिया है। तो आप देखें कि टॉप 500 कंपनी, उसको फोर्ब्स मैगजीन है और बहुत सारे मैगजीन जो हैं उसमें, गूगल पे है, तो आप देखें कि दुनिया का सबसे अमीर मुल्क जो होगा उसमें वो घर होगा सबसे ज़्यादा टॉप 500 कंपनीज का। टॉप 500 कंपनीज की एक लिस्ट है, आप उसमें देखते जाएं, जितनी ज़्यादा कंपनी किसी मुल्क के अंदर होंगी उतना वो मुल्क तरक्की कर रहा होगा। इससे हम क्या नतीजा अखज़ करते हैं? वो हम नतीजा ये अखज़ करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उससे मुल्कों की इकानमी तब्दील होती है, उससे मुल्क तरक्की करते हैं, और एक ही मायार है दुनिया में देखने का कि कौन सा मुल्क कितना तरक्की याफ्ता है। मैं मिसाल देखता हूँ, अभी आप गूगल करें तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो अमेरिका में हैं, अब चाइना में ज़्यादा हो गई हैं गालिबन पिछले 2 महीने से, कि सबसे ज़्यादा कंपनीज जो हैं जो टॉप 500 कंपनीज में वो चाइना में है। उसके बाद आप देखते हैं इंडिया भी उसमें है, लेकिन बहुत पीछे है। इस पे आप देखते हैं कि जापान है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाते जाएं, आप इससे देखते जाएं, जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा कंपनीज होंगी वो मुल्क ज़्यादा तरक्की करेगा। बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी वेरी अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा कि एक भी पाकिस्तानी कंपनी नहीं है टॉप 500 में, और ये बहुत बड़ा हमारे लिए, मैं कहता हूँ कि हम जिन्होंने इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हासिल कर ली, हम एक दुनिया की एक मानी हुई न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन
इक्तिसादी मैदान में हम पीछे हैं। ये नहीं था कि हम शुरू में पीछे थे। देखें, एक ज़माना था कि पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा था, बहुत ही आगे। इवन भुट्टो साहब ने जब सब कुछ का सत्यानाश कर दिया, सब कुछ नेशनलाइज कर लिया, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से तरक्की हो रही थी उस सिमत में कि एक बंदा आगा हसन आबदी वो यहाँ से भागा और वो दुबई गया, अबू धाबी गया और उसने BCCI बैंक कायम किया और एक बड़ी जल्दी वो बैंक दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बन गया। तो ये कारपोरेट है। तो मैं चाहता था, मैंने वज़ीर आज़म को भी कहा, मैं इस पर तनकीद नहीं कर रहा, डिजिटल पाकिस्तान अच्छा कदम है, लेकिन इससे पहले कारपोरेट पाकिस्तान होना चाहिए। और इसमें अब बड़ी दिलचस्प बात है, रुकावट क्या है डिजिटल पाकिस्तान सारी कारपोरेट पाकिस्तान बनने में? रुकावट है SECP। आप देखेंगे कि सारे कारोबार को मॉनिटर कौन करता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बहुत सारे लोगों को, खासकर देहात के लोगों को, वो लोग जो 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 इकानमी क्योंकि खुश्क मजमून होता है, वो ज़्यादा नहीं इस पे ध्यान देते या नहीं समझ होगी। मैं चाहता हूँ कि आप समझें कि किस तरह, आप देखें जैसे मैंने पहले कहा, जब तक पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज कायम नहीं होंगी उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। जब बड़ी कंपनीज होती हैं तो वो डिजिटल भी कर लेती हैं। आप देखें ना, जो बड़ी कंपनी है, इवन पाकिस्तान में आप देखें नेस्ले है, तो आप देखें उनका सारा कुछ जो है उनके पास सब कुछ डिजिटल है। इसी तरह आप देखते हैं और बैंक देख लें, जो बड़ी बड़ी कंपनी, कामयाब कंपनी है, और यही कंपनीज टैक्स देती हैं। देखें, पाकिस्तान तरक्की दो तरीकों से कर सकता है। ओवरसीज पाकिस्तानी, जिसमें मैंने पिछले ब्लॉग में भी कहा, वीडियो ब्लॉग में, और मैं हमेशा इस पर जोर देता हूँ कि और दूसरा कारपोरेट पाकिस्तान। तो मैं चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मैं सजेशन भी दे रहा हूँ, पार्टी में भी सजेशन दी है, इंशाअल्लाह ताला जब कारपोरेट पाकिस्तान होगा तो यही यूथ, देखें ना, पाकिस्तान नौजवान है, तो हर नौजवान जो है वो बिजनेस तो नहीं कर सकता, हर एक का अपना मजाज होता है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में जो जहाँ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बन जाती हैं, तो वो इतने अच्छे पैकेज इवन यूथ को वो ऑफर करते हैं कि मैं इंडिया की मिसाल देता हूँ। अब इंडिया में ये हुआ है कि क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया के अंदर बन गई हैं, आपने देखा रिलायंस ग्रुप है, अभी वो एशिया का अमीर तरीन आदमी वो बन गया है। तो रिलायंस में आप देखें कि जो यूथ है, जो नौजवान हैं, उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। और ऐसा वक्त आ गया है कि इंडिया का नौजवान फौज में नहीं जाता अपनी में, मतलब सरकारी नौकरी की तरफ लोग कम जाते हैं। तो वो इवन जो प्राइवेट सेक्टर में इतनी अच्छी पुरकशिश नौकरियां होती हैं, और कोई भी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, अमेरिका की हो, जापान की हो, वो तो नौकरियां बहुत कम होती हैं ना जी। गवर्नमेंट के पास तो आ जाके नौकरी होती है या फौज, पुलिस, कस्टम, इस तरह के अदारे। बाकी कारोबार तो सारा प्राइवेट सेक्टर ने करना होता है। तो जो प्राइवेट बिजनेस है जिसको हम कह लें, उसको कारपोरेट वर्ल्ड कहते हैं कि, और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं कि पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा उनकी सेल, बहुत सारी कंपनीज है ऐसी, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एक बड़ा जो दोस्तों ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लंबी बात हो जाए, लेकिन मैं फिर भी ये बात बार बार कहना चाहता हूँ कि कारपोरेट पाकिस्तान, इसको मज़ीद अगले वीडियो ब्लॉग में क्लैरिफाई भी करेंगे कि किस तरह उससे फ़ायदा हो सकता है। मैं उसमें अपनी बात ख़त्म करने से पहले ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा टैक्स आज भी देख लें कि आम आदमी तो टैक्स नहीं देना चाहता, वो अमेरिकन हो, गोरा हो, कोई भी बंदा टैक्स नहीं देना चाहता। ये हकायक हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि देना नहीं चाहिए, हर एक को देना चाहिए, लेकिन एक इंसान की एक नेचर है। हम ये नहीं कहते कि हम पाकिस्तानी कोई अल्लाह ना करे कि बेईमान है और गोरे कोई ईमानदार है। गोरे तो बिल्कुल नहीं टैक्स देते हैं। तो वहाँ भी
सिस्टम जो है उनको मजबूर करता है टैक्स देने पे। और दूसरी, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ये टैक्स देती हैं। पाकिस्तान में भी जितना टैक्स इकट्ठा होता है ज्यादा, वो बड़ी बड़ी कंपनीज देती हैं जो पाकिस्तान के लिहाज से बड़ी हैं, हालांकि टॉप 500 में उनका नाम नहीं है। तो आज का कॉलम अगर इसको खुश्क तस्वर ना किया जाए, क्योंकि ये प्योर इसके ऊपर है, इकानमी के ऊपर, तो मैं माजरत चाहता हूँ कि क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का ये इसरार होता है जी कि सियासी भी बात हो, तो सियासी बात इसमें थोड़ी जी ये दाखिल करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी। इतना अच्छा रिस्पांस आया पिछले का, मैं जो कॉलम लिखा था, और आज देखें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो बात मैंने कही, आज जो एंटी करप्शन डे के ऊपर जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तकरीर थी, सेम जो कुछ मैंने कहा था सही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कहा कि भाई जैसे ओवरसीज चाइनी ने चाइना को तब्दील किया, जिस तरह ओवरसीज इंडियन ने इंडिया की इकानमी में अपना रोल अदा किया, इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान को सुपर पाकिस्तान बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम।